नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात करेंगे उस शख्स की जिसकी सनक ने एक हिस्से को जलने पर मजबूर कर दिया, जिसकी सनक ने अपनी ही जनता के खिलाफ अपनी सेना को उतार दिया। उसकी सनक ने किस तरह से मासूम लोगों की जान ले ली बर्बरता के साथ में। आप समझ गए होंगे कि आखिर मैं किस सन की व्यक्ति की बात कर रही हूं, किसकी सनक की बात कर रही हूं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का जो मौजूदा वक्त में सबसे ताकतवर शख्स जिसे बना दिया गया, आसिम मुनीर, वो मुनीर जिन पर ताकत का नशा इस कदर चढ़ चुका है कि अपने ही लोगों के खिलाफ साजिशें रचने पर उतारू हो चुके हैं, अपने ही लोगों पर गोलियां चलवा रहे हैं, उससे पीछे हटने में भी जरा सा गुरेज नहीं करते। लेकिन सबसे खास बात यह कि पीओके बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा, यहां से जो लोग अपनी आप बीती बताते हैं, अपनी तकलीफें बता रहे हैं, रो रो कर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोग जब सड़कों पर उतरे अपनी बात रखने के लिए, तो उन्हें गोलियों से भूना जा रहा है जैसे वो कोई चोर उचक्के हो, किसी इलाके के आतंकी हो। दावा पाकिस्तान की तरफ से यही किया जा रहा है, जिन लोगों को मारा गया वो आतंकवादी थे। लेकिन जरा सोचिए, क्या 13 साल का कोई बच्चा आतंकी होगा? क्या वो तमाम महिलाएं, वो तमाम लोग जो सड़कों पर प्रदर्शन में उतरी? पाकिस्तान में तो वही बात है कि अगर आपने आवाज बुलंद की तो आपको आतंकवादी घोषित कर देंगे। आखिर कैसे आसिम मुनीर की खुद की साजिशें अब नजर आ रही हैं उनकी मासूम आवाम के लिए, बताएंगे आपको। यूं तो पाकिस्तान ने कई बार ऐसे ही मिलिट्री, ये कहा जाए कि कंट्रोल देखा है। जिस तरह से तानाशाही अभी नजर आती है आसिम मुनीर की, वो बहुत ज्यादा शर्मनाक है। बात करें उन्हीं शर्मनाक करतूतों के बारे में, पूरी कहानी आपको बताएं, लेकिन उसके पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। पाकिस्तान के जबरन कब्जे करने के वाले कश्मीर से आई जो तस्वीरें, जो दर्शाती हैं किस तरह के हालात यहाँ पर है। एक एक करके तस्वीरें जरा देखते जाइएगा। ये जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये पाकिस्तान के कब्जे वाले पुंछ जिले की राजधानी रावलकोट की है, जहां हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। ये लोग आर्थिक संकट से परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात कैसे हैं, ये अब पूरी दुनिया के सामने है, किसी से जुदा नहीं। वहां के एक निवासी की बात आपको सुनाते हैं, जिसको सुनकर आपको अंदाजा हो जाएगा हालात किस तरह से अब बर्बाद होते हुए पीओके में नजर आ रहे हैं। हमने पूरा मासरा किया हुआ रावलाकोट का, और फोर्सेस रावलाकोट के अंदर महसूर हैं। लेकिन मेरी ओवरसीज़ कश्मीरी से फिर गुजारिश है, हाँ वो यूरोप में हूँ तो जाओ, या कहीं किसी और मुल्क ममालिक में हूँ, वो इस तहरीक को फिल फोर अपना ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हुए सोशल मीडिया पे हमारी कंपेन ज़्यादा से ज़्यादा करें। चूँकि जुल्म और बर्बरियत जारी हो सारी है, हमारे शहीदों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, जख्मियों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इसलिए इस वक्त हमें आप लोगों की शदीद ज़रूरत है, और तमाम लोग सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इंसानी हकूक़ की जो आलमी तंजीमें हैं उनको, और तमाम जो यूएनओ के जो ममालिक हैं, जो उन लोगों को पूरी मेल करें आप लोग, और पूरे हालात और वाक़यात से उनको आगाह करें कि ये इन लोगों ने हम पूरा मुल्क लोगों को दहशतगर्द डिक्लेयर करार दिया। हमारे मुतालबात में हक में आवाज़ बुलंद करें। अल्लाह सबका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने, ये वहां की आवाम की प्रार्थना है। लेकिन इतना ही नहीं, अब आपको कुछ और भी सुनाने वाले हैं हम। आम लोगों की पाकिस्तान के प्रशासन को चेतावनी भी कैसी है। पीओके में आम जनता अब अपनी हिफाजत के लिए खुद ही तैयारी कर रही है, क्योंकि वो बखूबी जानती है कि जिन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई, वो तो एक तरह से उनकी जान लेने पर उतारू है। आपने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों की दर्द भरी दास्तानें सुनी, तस्वीरें देखी, लेकिन कुछ और भी देखिएगा किस तरह से यहाँ पर हालात है। वाजिया पैगाम है हमारा, फिर एक बार कान खोल कर सुन लें कि अगर आज रात को रावलाकोट में किसी भी किस्म का जुल्म और जबर किया गया, कल सुबह पूरे आजाद कश्मीर में कोई थाना नहीं बचेगा, कोई अदालत नहीं बचेगी, किसी सरकारी अमला को नहीं छोड़ा जाएगा। जितने वहां के लोकल एमएलए हैं, जो सहूलतकार हैं, किसी सहूलतकार का घर महफूज नहीं रहेगा। ये हमारा वाजिया ऐलान है, यहाँ से कान खोल कर सुन लें। बहुत शुक्रिया। देखिए, लोग मजबूर हो गए हैं सड़कों पर उतरने के लिए, लोग मजबूर हो गए हैं अपनी पाकिस्तान की सरकार, सेना, वहां की पुलिस के खिलाफ
आवाज बुलंद करने के लिए। आपने कश्मीर के लोगों का दर्द सुना, वो कश्मीर का इलाका जहां पर पाकिस्तान की तरफ से कब्जा किया गया। लेकिन सिर्फ ये पूरा जो विवाद है, तनाव है, वो सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है। अब आपको हम दिखाते हैं पीओके के लोगों के दर्द का। पाकिस्तान की संसद में आखिर किस तरह से आवाज बुलंद की गई, कैसे उसे वहां पर ये पूरा मसला गूंजता हुआ नजर आया। देखिए तस्वीरें। तो सुना आपने, ये पीओके की संसद की तस्वीरें हैं और उनकी तरफ से एक नारा बुलंद किया जा रहा है, पाकिस्तान से आजादी लेकर रहेंगे, पाकिस्तान की वर्दी वालों से आजादी चाहिए, पाकिस्तान की सेना से, वहां के हुक्मरानों से आजादी चाहिए। पीओके में लोगों का दर्द सुना, संसद में हुए हंगामे को भी आपने देखा। यही तस्वीरें, हाथों में बैनर पोस्टर्स लेकर लोग चल रहे हैं। अब आपको आसिम मुनीर की वो शर्मनाक करतूत दिखाते हैं जिसका शिकार खुद उसी के अपने लोग हुए। आपको याद होगा इमरान खान की पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ताओं पर लाहौर के कोर कमांडर के घर पर किस तरह से हमले हुए, आरोप लगे। उस समय कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फयाज गनी थे। एक रिश्तेदार की फोन पर बातचीत वायरल हो रही थी उस दौरान उनकी, जिसमें आसिम मुनीर पर बेहद गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे। क्या कहा गया था, ये देखिए। फातिमा से बात हुई है आज बड़े दिनों बाद। मुनीब की वो तो बात ही नहीं कर रही थी ना, इससे कि वो तो मियाँ बच्चे तो मेरी खाला के घर आ गए थे। तो फातिमा ने बताया कि ये जब एंटर हुए तो सलमान भाई भी घर में थे, ये भी थी, खतीजा भी और इब्राहिम भी, दोनों बच्चे और माँ बाप। तो जब वो एंटर होती ना, आगे होके लड़का आया और बिल्कुल फातिमा के, ये लोग यूँ लाउंज में थे। सलमान, अच्छा मेरा ख्याल था सलमान भाई घर में नहीं थे, सलमान भाई भी थे। और सलमान भाई ने सारे जो जनरल और उनको फ़ोन किया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। ये आसिम मुनीर ने करवाया है और हर जगह फ़ोन किया। तो ये घर में आराम से बैठे हुए थे, मतलब आराम से इस तरह बैठे थे कि इनको पता था हालात ख़राब हो रहे हैं। और इन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं सिविलियंस पे कोई गोली शोली नहीं चलाऊंगा। मैंने आपको बताया ना कि बड़ा ये नेक इंसान है। देखिए, दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि आसिम मुनीर अपने कोर कमांडर की हत्या तक करवाना चाहते थे। उसका आरोप तो ये कि पीटीआई के कार्यकर्ताओं पर उसका आरोप एक तरह से मरना चाहते थे, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो मुनीर इमरान खान से निजी दुश्मनी निकालने के लिए अपने ही साथी जनरल की हत्या भी करवाना चाह रहे थे। और यही आसिम मुनीर हैं जिनकी सेना पर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में अत्याचार के आरोप लगते हैं, अफगानिस्तान में मासूमों की हत्या के आरोप लगते हैं, और अब तो खुद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोग सड़कों पर उतरे और उनको भी मौत के घाट उतार दिया गया। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के ऐसे हालात के लिए तानाशाह आसिम मुनीर की कायर सेना और शाहबाज सरकार की कमजोर सरकार ही जिम्मेदार है। बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्या शाहबाज सरकार देश के लोगों का गुस्सा शांत नहीं कर पा रही? क्या शाहबाज सरकार ने मुनीर की तानाशाही नीतियों के आगे घुटने टेक दिए? क्या शाहबाज मुनीर के रवैये की वजह से ही पाकिस्तान को टूटने की कगार पर पहुंच चुका है? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्टेड है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जामवाल जी कनेक्टेड हैं, विदेश मामलों के जानकार रोहित शर्मा जी मेरे साथ कनेक्टेड हैं, पीओके एक्टिविस्ट डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब मेरे साथ में कनेक्टेड हैं, पाकिस्तान से दो खास मेहमान पीएमएल के नेता डॉक्टर इरशाद अहमद मेरे साथ में कनेक्टेड हैं, और रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान से रिटायर्ड मेजर शेख नदीम जी भी मेरे साथ कनेक्टेड है। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत मेजर शेख नदीम आपसे करना चाह रही हूँ। देखिए, खासतौर से मिलिट्री रूल पाकिस्तान में कई बार पाकिस्तान की जनता ने देखा, लेकिन 2026 के हालात जिस तरह से हैं, क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि इतनी दागदार पाकिस्तान की सेना की वर्दी हो जाएगी? इतने गंभीर आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं, वहां की जनता गंभीर आरोप लग रही है, और आरोप ये लगा रही है कि भाई पाकिस्तान की सेना ने उनकी ही जनता पर गोलियां बरसाई, उनका नरसंहार कर दिया। देखिए, पाकिस्तान आर्मी का जहां तक नाम है इस वक्त पूरी दुनिया में गूंज रहा है। आसिफ मुनीर साहब का नाम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, चारों तरफ देखिए, लंदन में भी उनके खिलाफ लोगों ने आवाज आसिफ मुनीर का साहब का नाम दुनिया के बड़े बड़े जो स्टेट ऑफ हेड्स है वो नाम दे रहे हैं, प्रेस जनरल डायर कह रहे हैं उन्हें, आसिफ मुनीर को जनरल डायर कहने लगे हैं, तानाशाह कहने लगे हैं, हिटलर कहने लगे हैं।
दूसरा ये कसाई है कि कहने आप लगे हैं मेजर माशाल्लाह शेख नदीम साहब, आपके फील्ड मार्शल जी। को कसाई मुनीर कहने लगे हैं, जिन्होंने अपने ही लोगों पर जिस तरह से नरसंहार किया। आप लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, जाहिर है आप तो हमारे मुल्क के दुश्मन हैं, तो कुछ भी कह सकते हैं। आप मानते मैं हैं बात मेजर कर रहा हूं शेख अपनी, नदीम? आपने अच्छा चलिए, हिंदुस्तान को आपने दुश्मन मान के रखा, जो आपने खासतौर से पीओके की जनता जिनके साथ में ये सब किया, वो आपकी अपनी नहीं थी, या आपने जबरन उन पे कब्जा तो कर लिया लेकिन उन्हें कभी अपना माना नहीं आपने? देखिए, कहते हैं कि जो है ना, अगर दुश्मन भी जो है ना वो दाना होना चाहिए। आपने अभी जितने क्लिप दिखाए उसमें दिखाया कि एक बंदे की कोहनी पे छोटा सा एक निशान है। ऐसे तो साइकिल से गिर के भी चोट लग जाती है, ठोकर से भी चोट लग जाती है। वाह आप तो मेजर मसलन में नदीम क्लिप शेख दिखाती साहब, जिसमें मेजर कोई शेख बंदे नदीम, शहीद, मतलब जिसमें कोई मुझे बड़ी बंदों की हैरानी डेड हो रही बॉडीज है, होती। किसी के जख्म आपको छोटे या बड़े नजर आ रखे हैं। जिन लोगों को गोली से भून दिया आप उनके जख्म नहीं देखते, जो जनता सड़कों पे, जो युवा सड़कों पर उतरी, डंडों से पिटाई कर दी, अरे आपने उसके मन पर, दिल पे क्या चोट पहुंचाई है, दिमाग पे क्या चोट पहुंचाई है इतने वर्षों से, 78 सालों में? वही देख लीजिए जो आपको ये जख्म बड़े छोटे नजर आ रहे हैं। मैं तो आपकी तरफ से बात कर रहा हूँ, ठीक है, ब्रिगेडियर राजन की तरफ से बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप लोग वो पिक्चर्स दिखाएं जिसमें कोई डेड बॉडीज पड़ी हो, उनको घसीटा जा रहा हो, लोगों को डंडों से मारा जा रहा हो बुरी तरह, वो सारे विजुअल्स चलाइए पीसीआर जरा। ये छोटी छोटी सी, इतनी सी आपने चोट कोहनी पे एक छोटा सा, ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा होता है, ये आपके खिलाफ जाएगा। ये अगर आप पढ़ेंगी साइकोलॉजिकल वारफेयर, तो दीज आर कॉल्ड नेगेटिव प्रोपेगेंडा, जो आपके अपने खिलाफ चले जाते हैं। आप दिखाइए जिसमें एक बंदे ने किसी को मार रहा हो, एक गन निकाली भी हो। टोटल 11-12 बंदे जिस इशू में जो है वो कैजुअलिटीज हुए हो, आपने बढ़ा चढ़ा के 400 बना दिए। देखिए, बीबीसी की रिपोर्ट बता रहा हूँ, आप बीबीसी का सैरबिन सुन लें, बीबीसी की रिपोर्ट है, पाकिस्तान गवर्नमेंट को छोड़ दें, उनकी रिपोर्ट है कि टोटल 11 कैजुअलिटीज हुई हैं। चले, मैं कहता हूँ 12 कर लें आप उसको, लेकिन कोई एक तस्वीर तो दिखाएं, ये पत्ते और बाग और ये छोटे से शीशे टूटे हुए और ये दरख्त चनार के, जो राजन की भी यही है आज़ाद कश्मीर, तो मेरी भी आज़ाद कश्मीर यूनिट है। और ये जो आप दिखा रहे हैं, ये छोटे छोटे से आप देखिए, ये तो सुई गैस के शेल तो बिल्कुल, आंसू गैस के शेल तो बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये तो प्रोसेशन के लिए, प्रोटेस्टर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप दिखाइए गोलियों के शेल। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।